अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि अगर दो मेन फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके अंदर डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा। तो हम लोगों ने एक मेन फार्मूला पढ़ा था, ये वाला। क्या फार्मूला पढ़ा था कि भाई दो चीजें, दो फंक्शन थे u और v, जिनको हमने सपोज किया था वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल v को मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ u के साथ और प्लस के बाद सम होगा u को मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ v के साथ। सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से जब दो मेन फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तो इनका भी फार्मूला होगा। तो इसी वीडियो के अंदर वो फार्मूला पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि वो चीज आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो जरा देखते हैं u और v, वहां पे क्या थे, हमने डिवीजन हो रही है तो लिहाजा मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो डिवीजन u और v दो फंक्शन है जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो लिहाजा इनके ऊपर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ d ओवर dx। जब मैंने इनके ऊपर डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, तो अब इनका फार्मूला होगा। अब वो फार्मूला क्या है वो बताता हूँ। फार्मूला याद करना बड़ा ही आसान है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का फार्मूला याद हो गया तो आप सेकंड का भी फार्मूला याद कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं, जो क्या लिखा हुआ था ऊपर कि v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, और फिर क्या था, इसके बाद ये प्लस नहीं है लिखना, मैं बाद में बताऊंगा इधर क्या आएगा। फिर क्या लिखना था हमने, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। बस ये काम तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो मेन जो मुश्किल चीज थी वो तो एक ही सेम है। ठीक है, क्या भाई u और v एक दूसरे से अगर डिवाइड हो रहे हो, दो फंक्शन ऊपर डिवाइड हो रहे हो, तो क्या करेंगे, v को मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ u के साथ और u को मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ v के साथ। अब बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा माइनस। ठीक है, कब आएगा, जब हमारे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाता है। ठीक है, और एक और चीज है, और भी चीज है, वो भी याद रख लें। क्या होती है, वो होती है ये v का स्क्वायर। ठीक है, क्या सिंपल v का स्क्वायर करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता डिवाइड के अंदर। तो ये फार्मूला डिवीजन का है और ये फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का है। चलें जी, आए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो फार्मूला याद हो गया होगा भाई, u और v है, v को मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ u के साथ, u को मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ v के साथ और v का स्क्वायर डिवाइड कर दिया। बीच में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा इसको देखिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिएगा दो फंक्शन है जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो वो लेना सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी आ जाए। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो वो क्वेश्चन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे जो मेन फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डिवीजन का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, तो चले पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो टेक डेरिवेटिव on both side with respect to x। ठीक है, तो d over dx हमने राइट साइड पे भी ले लिया और d over dx हमने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी ले लिया है। x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाए, आपको पता है कि ऊपर वाली जो चीज होती है उसको हम u कहते हैं और जो नीचे वाली जो चीज होगी उसको हम v कहेंगे। नीचे डोमिनेटर है और ऊपर डोमिनेटर और नीचे डोमिनेटर। सही है, जो ऊपर वाली जो चीज है उसको हम u कहेंगे और जो नीचे जो चीज है उसको हम v कहते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले के तहत हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो भाई जरा देखिएगा, ये चीज u और v है, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव लेने, कैसे एक्सपेंड होगा। सबसे पहले लिखना है v, तो v क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है x प्लस 3। सिंपल, तो आपने लिख दिया। फिर से क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ u से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल u क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या लिखा है माइनस, तो आपने माइनस डाल दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा है u, तो u क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, u लिखा था, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ v। तो सिंपल आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो v क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है। सिंपल, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गई बात सारी। ऊपर जिस तरह एक्सपेंड करना था उस तरीके से मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब डोमिनेटर के अंदर क्या था, y का स्क्वायर, v का स्क्वायर, तो v क्या है आपके पास, v क्या दिया हुआ है, x प्लस 3। तो आपने सिंपल x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देना और कुछ भी नहीं करना यहाँ पर। तो उम्मीद है जिस तरीके से फार्मूला एक्सपेंड था उस तरीके से आपने फार्मूला कर दिया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा और इसके साथ डेरिवेटिव लेना है, तो इनका डेरिवेटिव लेना और सिंपल फार्मूलास को एक्सपेंड करते हैं और अपना आंसर देते हैं इन्हें। तो ये बाकी क्या लिखा हुआ था, x प्लस 3 लिखा था, वैसे कैसे रहा। आपका डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा तो इसके पास भी जाएगा। तो चलें जी ले जाते हैं। तो d ओवर dx आया x स्क्वायर के साथ प्लस डेरिवेटिव आ गया 4 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, फिर आया माइनस, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारे पास, डॉट आ गया और डेरिवेटिव x के पास भी आ गया और डेरिवेटिव 3 के पास भी आ गया। चलें जी ले जाते हैं।
तो ये इसके पास भी आ गया, ठीक है, और प्लस डेरिवेटिव 3 के साथ भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनकी मदद से इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या यहाँ पे बचा, ये तो ऐसी कैसी रहेगा क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। अब जरा इधर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव लेना, तो 2 नीचे आ जाएगा और पावर में से 2 कम हो जाएगा, जो डेरिवेटिव का बेसिक रूल होता है। तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, x और 2 में से एक माइनस किया तो ऊपर क्या बचा 1, तो 1 हम नहीं लिखते, लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है, मैं नहीं लिखता क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं। अब आ जाए 4 एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, तो आपने 0 लिख दिया। फिर क्या करना है, माइनस लिखा है तो माइनस, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद आगे डेरिवेटिव लेना है x। अब इसके बाद जो अगला चीज है वो क्या करनी है, डेरिवेटिव ऑफ x का है, तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। फिर हमारे पास प्लस लिखा है, प्लस के बाद 3 का डेरिवेटिव, 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, ठीक है। ये आपको बातें पता होगी और याद भी हो चुकी होंगी अभी तक। अब आगे बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, अपना आंसर देना है। तो x प्लस 3 ऐसी कैसी रहा, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वही नंबर आ जाए। तो 2x के अंदर हमने 0 ऐड किया तो 2x ही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कैसी रह गया, और 1 को भी 0 को भी 1 के अंदर ऐड किया तो मेरे पास वही नंबर आ गया। अब आगे क्या करना है, ये जो 2 है इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये वाला 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखिए क्या होगा, ये इधर 1 है, 2 1 2 और x से x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया। अब ये 2 3 6 और ये x था तो x का x ही रह गया, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई है किया तो x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, वो का वही रह जाएगा, ठीक है। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे मजीद सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा यार अगर ये माइनस खुल जाए और सिंप्लीफाई कर दो तो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये एक दूसरे से कैंसिलेशन या कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, माइनस खोल लिया तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, सिंपली, ठीक है। 2x स्क्वायर। अब जरा एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, क्या एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, ये 2 है और ये माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 चले जाएगा तो क्या बचा आपके पास, क्या बचा, 1x स्क्वायर बच गया, ठीक है। आगे जरा देखते हैं, प्लस 6 है, x है और उसके बाद क्या लिखा है, माइनस 4 लिखा हो तो आपने सिंपल 4 लिख दिया। तो यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव आया d ओवर dx आया तो वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गई डिवीजन वाले फार्मूले की, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल क्या करना है कि भाई दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो तो डिवीजन का हमारे पास एक फार्मूला था, u अपॉन v, क्या करना था, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u और u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन और अपॉन में v का स्क्वायर। तो इसी के इस फार्मूले के तहत हमने जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको एक्सपेंड किया। डेरिवेटिव्स अगर इन द एंड जो सिंप्लीफिकेशन करनी हो रही होती है वो खुद ब खुद समझ आ जाती हैं, प्रैक्टिस कर करके तो वो करी और आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे dy है, ठीक है, तो ये हमने कर दिया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अभी तक हमने डिवीजन की एक एग्जांपल कर लिया, एक और एग्जांपल कर रहा हूं ताकि कि डिवीजन का भी फार्मूला आपके दिमाग में पक्का हो जाए। तो जरा देखिएगा sin x डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया तो दो मेन फंक्शन वो जिससे डिवाइड हो रहे हैं तो लागा यहाँ पे हम डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लिखा, इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है तो लागा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एक बार हमने दोबारा से लिख दिया, इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हो गई। तो अब डेरिवेटिव इसका मतलब होगा d ओवर dx आपने यहाँ पे भी ले लिया और d ओवर dx आपने यहाँ पर भी ले लिया, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पर ले लिया। अब जब आप यहाँ पे आए तो आपके दिमाग में क्लिक किया भाई ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन, तो यहाँ पे डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने अभी पढ़ा है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ऊपर वाली जो चीज होती है हम उसको यूज सपोज करते हैं और जो नीचे वाली जो चीज होती है वी सपोज करते हैं। तो इस फार्मूले को, इस चीज को हम इस फार्मूले के तहत एक्सपेंड कर देंगे जो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या करते हैं, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, तो v क्या दिया हुआ है आपको x, सही है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, तो u क्या है यहाँ पे sin, तो सिंपल आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, u के अंदर sin लिखा तो आपने sin x लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या करना है, आगे क्या लिखा है माइनस और u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, तो आपने माइनस लिखा। फिर क्या करना है, u क्या दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे sin x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v, v की जगह क्या लिखा हुआ है x लिखा, तो सिंपल आपने x लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे जरा देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे इसके अंदर क्या था, डिवाइड करना था v का स्क्वायर, तो v का क्या दिया हुआ है यहाँ पे x दिया हुआ है, तो आपने सिंपल x का स्क्वायर कर दिया। अब बस क्या करना है, जो फार्मूला दिया था उसी के तहत आपने एक्सपेंड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करें और अपना आंसर दे दें, ठीक है स्टूडेंट। तो चले जी आए, ये x का x ही रहा, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव लेना है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, तो ये फार्मूला आप याद कर लें। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कोस लिख देंगे, इसके बाद क्या है माइनस माइनस साइन लिखा है साइन एक्स लिख देंगे, फिर आगे क्या है डेरिवेटिव एक्स, तो डेरिवेटिव एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए। फिर इसे डिवाइड कर देंगे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का जो स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, इसके साथ तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, ठीक है। अब इधर देखें एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया कोस एक्स से तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। अब ये 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन से तो साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और डोमिनेटर के अंदर इसके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपका डिवीजन का जो फार्मूला था वो कंप्लीट हुआ और मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो आप नहीं करेंगे, तो सिंपल आपने साइन एक्स अपॉन एक्स के अंदर जो डिवीजन का फार्मूला लगाया इसको एक्सपेंड किया तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। इसके अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन और कट आउट कुछ भी नहीं हो रहा, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि यहाँ पे आके आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती हैं डेरिवेटिव से। तो ये आपकी लास्ट वीडियो है डेरिवेटिव की, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है स्टूडेंट। तो जितने भी पिछली वीडियो है उनको देखें, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और जितने भी फार्मूलाज हैं उनको लिख लिख कर याद करें। इससे ये होगा कि जब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपके ये बेसिक आइडियाज पक्के होंगे, तो आप बुक के क्वेश्चन को समझने में ज्यादा आसानी लगाएंगे, ना कि आप बेसिक क्वेश्चन के अंदर फंस रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।